ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी एक दूसरे को सावधान करते रहो। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। अपने को अशरीरी समझ अशरीरी परम पिता परमात्मा शिव को याद करते रहो। याद अर्थात क्या? याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी काया निरोगी बनती है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं, तो पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, पहली मुख्य बात है ज्ञान, जो परम पिता परमात्मा देते हैं। वो बताते हैं आत्मा परमात्मा का भेद, और सत्य ज्ञान बताना। आत्मा के लिए हम कहते हैं पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती पीती है, सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बिंदी। छोटी सी आत्मा में जन्म जन्मांतर का पाठ भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। सच्ची मुच्ची मोस्ट वंडरफुल है ये बातें। कोई कोई को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है कि जैसे चमकता हुआ स्टार है। वास्तव में जैसी आत्मा है, परम पिता परमात्मा भी वैसे हैं। बाकी दोनों के पार्ट में, संस्कारों में भेद है। भगवान शिव समझाते हैं, मेरे में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी और कब दी, ये नहीं जानते। उनको जरूर गॉड ने नॉलेज दी। नॉलेजफुल तो गॉड है ना। उसने सरस्वती को नॉलेजफुल संगम युग पर बनाया था। इसलिए संगम युग की महिमा सबसे न्यारी और प्यारी है। ये जो महिमा गाते हैं ना कि परम पिता परमात्मा हजारों सूर्यों से तीखा है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान शिव कहते हैं स्वयं कि मैं परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु रूप नॉलेजफुल हूं। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है। अब तुमको सत्य नॉलेज मिल रहा है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
नॉलेजफुल, ब्लिसफुल रहम का सागर है, वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है। गॉड इज ट्रुथ भी कहा जाता है ना। आत्मा चैतन्य है, लेकिन शरीर तो जड़ है ना। दुख के समय मनुष्य परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, जो परम धाम में रहते हैं। लेकिन तुम अब इस देह में होते हुए भी देही अभिमानी बने हो, तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या सचमुच कितना समय में आत्मा अभिमानी बनता हूं। जैसे बाबा ने कल कहा था, पहले स्वयं आत्मा में स्थित हो जाओ, फिर अन्यों को आत्मा ही देखो। और उसके कितने बेनिफिट्स बताए थे। सहज योग यही तो है। आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि देवताओं की महिमा अलग है और ईश्वर की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वो पिता है। बाबा ने बताया है 3 वतन है, निराकारी दुनिया, मूल वतन और सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। आत्मा और परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। वहां से आकर आत्मा शरीर धारण करती है। ये तो जानते हैं ना कि पिंड में आत्मा प्रवेश होती है तो शरीर फिर चैतन्य बन जाता है। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। ये तमो प्रधान शरीर है। शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। भगवान शिव को याद करते करते नींद को जीतने वाले बनना है, गुड़ाकेश बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, क्योंकि प्राप्ति हो रही है ना। तो शिव बाबा समझाते हैं, रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। ऐसे डुबकी मारने से, फिर विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं, कहां कहां से निकल आती हैं। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। तो आए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की स्नेह भरी याद में अपने विचारों का मंथन करते हुए ये गीत सुनते हैं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने दिए हैं बाबा वरदान हमको आकर, निर्बल बच्चों को तूने बलवा
महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। भगवान ने आकर त्रिलोक त्रिकाल की नॉलेज देकर नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज फिर किसको दी होगी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया और बीच में से ब्रह्मा को गुम कर दिया है। ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा समझाते हैं। वरदान है आज का, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ पे परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ युग है। तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए हो, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे कि कितना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, ये संगम का समय बड़ा वैल्यूएबल है, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय है, जैसा बाप वैसे बच्चे। आज का स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।